आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद भी उसकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है? उसे पसंद करने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मरने वालों को भूल जाते हैं और धीरे धीरे उनके दोस्त की संख्या भी कम हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में वो गुमनाम होकर रह जाते हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप एक ऐसा गैंगस्टर था जो कम उम्र में ही दुनिया छोड़ गया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने चाहने वालों के बीच में आज भी जिंदा है। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक ऐसे ही बने रहिएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों दुर्लभ कश्यप मरकर भी जिंदा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ कश्यप 18 साल का नहीं हुआ, लेकिन लोगों में उसके चर्चे आम हो गए थे। इसके पीछे का कारण ये भी था कि दुर्लभ का जो लुक था वो कुछ अलग था और कुछ ऐसा था कि जिसे देखकर वो बिल्कुल अलग लगता था। और इतना ही नहीं, नई पीढ़ी के जो नौजवान लड़के थे उसके लुक को देखकर इम्प्रेस हो जाते थे। माथे पर लाल टीका और वो भी कुछ इस तरीके का, आंखों में गहरा काजल, काली शर्ट के कुर्ते के ऊपर सफेद गमछा। जी हाँ, यही है दुर्लभ कश्यप। कुछ इसी तरह का लुक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को देखने को मिला। साल 2018 में चुनाव का समय था और पुलिस प्रशासन के ऊपर शांति व्यवस्था बनाए रखने का दबाव भी था। इसी वजह से पुलिस प्रशासन उपद्रव फैलाने की आशंका के चलते पेशेवर अपराधियों को पकड़कर उन पर नियंत्रण हासिल कर रही थी। उस समय उज्जैन के तत्कालीन एसपी थे सचिन अतुलकर। वो वही सचिन अतुलकर थे जिनकी फिटनेस के चर्चे उनके दोस्तों के साथ साथ उनकी तस्वीरों को देखने वालों के बीच भी होते थे। किसी बॉलीवुड स्टार की तरह नजर आता एक गठीला बदन उन्हें लोकप्रियता दिला रहा था। लेकिन सचिन अतुलकर जिस अपराधी को मीडिया के सामने पेश करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया उस अपराधी को चेहरे से तो नहीं पहचानती थी, लेकिन उसका नाम मीडिया के साथ साथ लोगों में कुछ इस कदर चर्चा में था कि उसका चेहरा देखने की तलब सभी में थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच मीडिया ने सवाल पूछा कि इनमें से दुर्लभ कश्यप कौन है। तो उज्जैन के पुलिस कप्तान ने बताया कि दुर्लभ कश्यप खुद अपना हाथ उठाकर अपनी पहचान बताएगा। वो शक्ल से ही नाबालिग लग रहा था, लेकिन दुर्लभ कश्यप ने जिस अंदाज में मीडिया के सामने अपनी फटी हुई पैंट पहने अपना हाथ उठाया, तो उसके इस अंदाज से ये वीडियो वायरल होता चला गया और उसे एक बड़ी पहचान मिल गई। फिलहाल आपको बता दें कि दुर्लभ इस दुनिया में नहीं है, वो एक गैंग वॉर में मारा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी फैन फॉलोइंग बनी हुई है। इस वीडियो में आए नए साथियों से हम कहना चाहते हैं कि इस चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें। दरअसल पुलिस ने दुर्लभ कश्यप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया और दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों को अरेस्ट करके प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेज दिया गया, जिसमें से दुर्लभ कश्यप को जबलपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। यहाँ दुर्लभ कश्यप ने पुलिस के एक्शन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की, क्योंकि दुर्लभ कश्यप अभी नाबालिग था। उसके बालिग होने में कुछ ही महीनों का वक्त बाकी था। दुर्लभ कश्यप ने अपने नाबालिग हालत का बेनिफिट उठाया और जब कंप्लेंट फाइल की तो जबलपुर हाई कोर्ट ने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। अप्रैल 2019 में जबलपुर हाई कोर्ट ने दुर्लभ कश्यप के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके बाद उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। बाल सुधार गृह में समय बिताने के बाद जब दुर्लभ कश्यप बाहर निकला तो उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इंदौर में एक फ्लैट किराए पर लिया, जहां उसका दोस्त राजदीप मंडलोई भी उसके साथ रहा करता था। उसने बताया कि इस बार दुर्लभ पूरी तरह से बदल चुका था। राजदीप ने बताया कि दुर्लभ नशा करना छोड़ चुका था और अब वो किसी और बिजनेस को शुरू करने की प्लानिंग कर रहा था। और इसी बीच कोविड-19 की पैंडेमिक ने पूरी दुनिया में अपने पैर फैला लिए थे और इसी के चलते लॉकडाउन भी लग गया। दुर्लभ इंदौर का फ्लाइट छोड़कर वापस उज्जैन आ गया और फिर से अपनी मां के साथ रहने लगा। सितंबर 2021 में दुर्लभ कश्यप ने अपने कुछ दोस्तों को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। इस दौरान दिन का कर्फ्यू तो बंद हो गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी था। खाना पीना खाने के बाद दुर्लभ के दोस्तों को जब सिगरेट की तलब लगी तो पता चला कि सिगरेट तो खत्म हो गई, क्योंकि लॉकडाउन लगा था। इसी वजह से कहीं भी सिगरेट मिलने की संभावना नहीं थी। रात के चाय के ठेले भी बंद हो जाया करते थे। तभी सभी दोस्तों के बीच एक फ्रेंड ने दुर्लभ को बताया कि वो हेलावाड़ी इलाके से आ रहा है और वहां एक ऐसी चाय की दुकान है जो रात भर खुली रहती है। दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ बैठकर हेलाबाड़ी स्थित चाय की दुकान की तरफ चल पड़ा। हेलाबाड़ी में मौजूद चाय की इस दुकान का मालिक अमन उर्फ भूरा था। इस पूरे इलाके में कैक्सी नाम का एक ग्रुप फेमस था, जिसका लीडर रमेश था। अमन और रमेश दोनों भाई भाई थे। चाय की दुकान पर दुर्लभ और उसके अपेरेंट गैंग के बीच मारपीट हुई और इस मारपीट के दौरान दुर्लभ कश्यप मारा गया। कुछ समय बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो दुर्लभ कश्यप की डेड बॉडी आधी नंगी हालत में थी। उसके शरीर पर चाकू से गोदे जाने के 30 निशान मौजूद थे।
उसके बाद दुर्लभ कश्यप की शव यात्रा को एक इवेंट की तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। उसे एक स्टार की तरह रिप्रेजेंट किया गया। उसकी छोटी सी इमेज को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि वो एक गैंगस्टर बन गया। गगन बादल उस समय उज्जैन की जीवाजीगंज के अधीक्षक हुआ करते थे। उनका कहना है कि दुर्लभ कश्यप एक सामान्य अपराधी था। उसके ऊपर मारपीट, चाकूबाजी जैसे सामान्य अपराध दर्ज थे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उसकी मौत के बाद दुर्लभ कश्यप की इमेज को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उसे सोशल मीडिया के जरिए एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बताया गया। तो अब यहाँ पर एक नजर दुर्लभ कश्यप के बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक इसके जीवन पर डालते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं दुर्लभ कश्यप के जन्म की। तो साल 2001 में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम मनोज कश्यप था, जिनकी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। इसी वजह से माता पिता अलग अलग रहते थे। यहाँ पर दुर्लभ कश्यप अपनी माँ के साथ रहा करता था और वो उज्जैन के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन 10वीं के बाद उसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपना रास्ता बदल लिया। वो 10वीं में फेल हो गया, लेकिन उज्जैन में हर साल गणतंत्र दिवस पर एक बाइक रैली निकाली जाती थी। फ्रीगंज से होकर निकलने वाली इस रैली में डीजे और खाने पीने का इंतजाम भी होता है। इस बार यह तमाम इंतजाम दुर्लभ कश्यप के जिम्मे था। रैली के पोस्टरों में इसकी भी बड़ी से बड़ी फोटो लगी हुई थी और इसकी पॉपुलैरिटी का नशा चढ़ने लगा था। लोगों के बीच फेमस होने और गैंगस्टरों के बीच अपनी घुसपैठ बनाने के चक्कर में दुर्लभ कश्यप ने उस समय के आपराधिक तत्वों से अपना संबंध बनाना शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में दुर्लभ हेमंत उर्फ बोखला का साथ मिला और उसके बाद इसने अपराध के रास्ते पर रफ्तार पकड़ ली। ये घटना फरवरी 2017 की है, जब पुलिस ने पहली बार इस पर एक 18 साल के लड़के के ऊपर चाकू से हमला करने के अपराध में मामला पंजीबद्ध किया था। पुलिस सूत्रों की माने तो उज्जैन का दानिकेट एरिया डागर और डाक परिवार के बीच वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बन गया और इस दबदबे की लड़ाई का मुख्य मुद्दा उज्जैन के कार्तिक मेले के दौरान गाड़ियों के पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट था। अपने दोस्त हेमंत बोखला के जरिए दुर्लभ कश्यप का संपर्क डागर परिवार के करीबी राहुल किलोसिया से हो गया। राहुल को अपने साथ काम करने वाले लड़कों की जरूरत थी और दुर्लभ के पास काम करने वाले लड़के मौजूद थे। कुल मिलाकर डागर परिवार में इन लड़कों को शरण मिलने लगी। शहर के बाहर फार्म हाउस को इनके लिए खोल दिया गया, जहां पर लड़के अपने हिसाब से आते जाते नशा करते और पड़े रहते थे। ये लड़के किसी भी समय किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये घटना 11 से 12 जनवरी की रात की है, जब दुर्लभ कश्यप के लड़कों का सामना डाक परिवार के लड़कों से हुआ। अच्छी खासी मारपीट हुई। दोनों तरफ से लड़के घायल भी हुए, जो कि इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। डाक परिवार के अर्पित पर चाकू से इतना हमला हुआ कि उसकी मौत ही हो गई। जनवरी 2018 में पुलिस ने पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज किया और दुर्लभ और उसके साथियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें दुर्लभ के साथ साथ उसका एक साथी राजदीप नाबालिग था। इसलिए इन दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया और जहां से इन दोनों को जमानत मिल गई। दानीगेट इलाके में दुर्लभ और उसके साथी अक्सर शाम को बैठा करते थे, जहां लोग कंधे पर गमछा डाला करते थे। अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए दुर्लभ गैंग के लड़कों ने भी कंधे पर गमछा डालना शुरू किया। माथे पर तिलक, कंधे पर गमछा इस गैंग की पहचान बन गई। मध्य प्रदेश के भोपाल के कोईफिजा इलाके से पुलिस ने 19 साल के शिव कुमार ध्रुवे को गिरफ्तार किया, जिस पर लगभग 4 चौकीदारों की हत्या करने का आरोप था। उसने बताया कि उसने ये हत्याएं दुर्लभ कश्यप की तरह मशहूर होने के लिए की है। ड्यूटी पर सोना उसे पसंद नहीं था और ये सभी चौकीदार ड्यूटी पर सो रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुर्लभ कश्यप की। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।